ये देखिए दोस्तों, कितनी टेस्टी और डिलीशियस मिठाई बनी है। और ये घर में बनी हुई मिठाई है। और सामान भी वो जो आपको अपने किचन में मिल जाए, बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो स्वाद आएगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। पहले मैं आपको एक बार इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बर्फ़ी किस चीज़ से बनी हुई है। ये देखिए, कितनी सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ यहाँ पे बर्फ़ी बन के रेडी है। तो ये है दोस्तों मैंगो कोकोनट बर्फ़ी। कोकोनट बर्फ़ी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन एक बार दोस्तों आप ये मैंगो कोकोनट बर्फ़ी ट्राई करें। यकीन मानिए आप इसका स्वाद भुला नहीं पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंगो कोकोनट बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 कप नारियल का बुरादा, 1 कप चीनी। जिस भी कप या कटोरी से आप नारियल का बुरादा मेज़र करेंगे, सेम कप या कटोरी से आपको चीनी, आम और दूध मेज़र करना है। सभी की मेज़रमेंट एक ही कटोरी से आपको लेनी है, तभी आपकी मिठाई परफेक्ट बनेगी। मैंने यहाँ पे इस कटोरी की मेज़रमेंट ली है। इसी कटोरी से यहाँ पे मैंने चीनी मेज़र करी है, इसी कटोरी से नारियल का बुरादा और इसी कटोरी से दूध और आम मेज़र करा है। तो अब मैं आपको एक बार फिर से मेज़रमेंट बता देती हूँ। 3 कप नारियल का बुरादा, 1 कप चीनी, आधा कप दूध और 1 कप मैंगो के क्यूब्स। ये पका हुआ आम है और वो भी मीठा आम। यहाँ पे हमें मीठा चाहिए, खट्टे आम से बर्फ़ी नहीं बनानी। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, आपके पास ना हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने गुनगुना दूध लिया, जिसमें 10 से 12 स्ट्रैंड केसर के डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। तो इस तरीके से केसर वाला दूध बन के हमारा रेडी हो गया। 4 छोटी इलायची, जिसे हम क्रश करके मिठाई में यूज़ करेंगे, और 1 छोटा चम्मच देसी घी। सबसे पहले मिठाई बनाने के लिए हमें आम को यहाँ पे प्योरी करना है। तो चलिए हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्राइंडर जार, इसमें मैं डाल दूंगी ये कटे हुए आम। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, मिठाई बनाने के लिए हमें यहाँ पे मीठा आम चाहिए। आम जितना मीठा होगा बर्फ़ी में टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पे गुलाब खस आम यूज़ करा है। पहले हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, इसे यूं ही ब्लेंड करेंगे ताकि आम के चंक्स ना रहें। ये देखिए, आम की यहाँ पे फाइन पेस्ट बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप दूध। 1 कप आम के क्यूब्स में हमें आधा कप दूध डालना है। वापस से इसे चलाऊंगी कुछ सेकंड के लिए, बस हमें चलाना है। ये देखिए, यहाँ पे आम में बिल्कुल भी अब पल्प नहीं है। आम यहाँ पे बिल्कुल फाइनली पेस्ट हो गया है। एक बार मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसी तरीके की प्यूरी आपको भी बना के रेडी करनी है। आम अगर आपका अच्छे से फाइनली ब्लेंड नहीं होगा तो भी मिठाई में टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच देसी घी। घी को हम मेल्ट कर लेंगे। घी अब पिघल चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी नारियल का बुरादा और मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए 1 मिनट के लिए भूनूंगी। ज़्यादा देर हमें इसे नहीं भूनना है। जैसे ही नारियल से खुशबू आना स्टार्ट होगी, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे तुरंत एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि यहाँ पे नारियल ओवर कुक ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, नारियल अब यहाँ पे भुन चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हुआ है। तो बस तुरंत मैं इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर दूंगी। यहाँ पे मैंने एक दूसरा पैन लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मैंगो की प्यूरी जो हमने रेडी करके रखी है। साथ ही यहाँ पे डाल दूंगी 1 कप चीनी और इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे, जब तक कि चीनी यहाँ पे पूरे तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। हमें चीनी के दाने नहीं चाहिए, चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल जानी चाहिए। तो चीनी के घुलने तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम ना ही आपने हाई करनी है ना ही लो। अब चीनी यहाँ पे अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, वो आम के साथ प्रॉपर्ली मिक्स हो गई है। तो इस टाइम पे मैं डालूंगी मिल्क पाउडर। लेकिन मिल्क पाउडर हम ऐसे नहीं डालेंगे, इसे 1 चम्मच दूध में डिज़ोल्व करके फिर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध डाला है और मिल्क पाउडर इसमें डिज़ोल्व कर लूँगी। और इसी मिल्क पाउडर में मैं केसर वाला दूध भी ऐड कर दूँगी।
तैयार केसर वाला दूध जिसमें हमने मिल्क पाउडर डिज़ोल्व अप कर लिया है, वो मैं यहाँ पे इस मैंगो की प्यूरे में ऐड कर दूंगी। और अब हमें इसे पकाना नहीं है, सिर्फ अच्छे से एक बार मिला लेना है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ये नारियल का बुरादा, और इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए हम तब तक पकाएंगे जब तक कि मिक्सचर एक डो के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता। 10 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं मिक्सचर अब सेमी थिक हो गया है। तो इस टाइम पे यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया छोटी इलायची का पाउडर आधा छोटा चम्मच, और इसे और 20 मिनट पकाऊंगी। 20 मिनट तक मैंने इसे और मीडियम फ्लेम पे पकाया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डो फॉर्म हो गया है, मिक्सचर बिखर नहीं रहा, ये सारा का सारा मिक्सचर आपस में बाइंड होके एक डोसा बन गया है। तो यही है राइट टेक्सचर मिठाई को सेट करने का। बस एक बात का ध्यान रखें, आप इसको कंटिन्यूअसली मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं। फ्रॉम स्टार्टिंग टू लो आपको फ्लेम मीडियम रखनी है, ना फ्लेम लो करनी है ना ही फ्लेम हाई करनी है, क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो मिक्सचर जल जाएगा और लो करेंगे तो बर्फ़ी बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी। वैसे आपकी बर्फ़ी आधे घंटे में बन जाएगी। केसर का दूध डालने के बाद मैंने इसे 10 मिनट पहले पकाया। जब मिक्सचर थिक होने लगा फिर मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला, उसके बाद इसे और 15 मिनट पका लिया। टोटल मैंने इसे आधा घंटा पकाया है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे इसकी एक बॉल सी फॉर्म हो रही है, ये हमारे हाथों में स्टिक नहीं हो रहा, तो यानी कि मिक्सचर सेट करने के लिए परफेक्ट रेडी है। तो अब हम इसे शिफ्ट कर देंगे ग्रीस की हुई थाली या ट्रे में, जो भी आपके पास हो, चाहे थाली हो चाहे केक टिन हो, आप उसमें इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टिफ़िन बॉक्स लिया है, इसमें बटर पेपर लगा दिया है और इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसमें ये तैयार कोकोनट मैंगो का मिक्सचर मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे करके हम यहाँ पे सारा का सारा मिक्सचर इसमें डाल देंगे। आप मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देख लें। इसमें मुझे बर्फ़ी थोड़ी ज़्यादा मोटी लग रही है कि इसमें ज़्यादा मोटे मोटे पीसेस बनेंगे, तो इसे मैंने यहाँ पे एक थाली में इस तरीके से शिफ्ट कर दिया है। कुछ नहीं किया, सिंपली मैंने बस बटर पेपर को पकड़ के निकाल लिया और अब इसे स्पैचुला से इस तरीके से सेट कर रही हूँ। जितनी आपने थिकनेस रखनी हो बर्फ़ी की आप उतनी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी थिकनेस 1 इंच की रख रही हूँ। चारों तरफ से हम इसे इस तरीके से स्पैचुला से सेट कर लेंगे। अब मैंने एक कटोरी ली है, इसके पीछे घी लगा लिया है और ऊपर से इसे इस तरीके से चला लूँगी, जिससे क्या होगा ऊपर से बर्फ़ी पूरी स्मूथ हो जाएगी। तो बर्फ़ी अब स्मूथ हो चुकी है। इस पे डालूँगी बारीक कटे हुए पिस्ते। आप बादाम पिस्ते जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हो आप उससे मिठाई को गार्निश कर सकते हैं। वापस से घी की कटोरी से हम इसे थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे कि पिस्ते इसमें स्टिक हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी बर्फ़ी बन गई है दोस्तों, देख सकते हैं कितनी यमी लग रही है मैंगो कोकोनट बर्फ़ी। आधे घंटे के लिए इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूंगी, हमारी बर्फ़ी उसके बाद सेट हो जाएगी। फिर हम इसके पीसेस कट करेंगे और इसे सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये है रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे बाद बर्फ़ी का टेक्सचर। अब मैं आपको इसके पीसेस कट करके दिखाती हूँ। देखिए बर्फ़ी पूरे तरीके से सेट हो गई है, ये ड्राई हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसे निकाल लेती हूँ इस बोर्ड के ऊपर, और अब इसके पीसेस कट करूँगी। पीसेस आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप बड़े छोटे जैसे कट करना चाहें आप वैसे कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके स्क्वायर्स कट कर रही हूँ। फ्रिज में रखने के बाद बर्फ़ी का कैसा टेक्सचर आएगा वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी ये जो बर्फ़ी है ये रूम टेम्परेचर पे रखी हुई है, मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा है। ये देखिए, देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट डिलीशियस मेल्ट इन माउथ बर्फ़ी बन गई है। आप इसका अंदर से भी एक बार टेक्सचर देख लें। खाने में दोस्तों ये काफ़ी टेस्टी लगती है, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। और ये है दोस्तों फ्रिज में रखी हुई बर्फ़ी। बर्फ़ी को मैंने 2 घंटे तक फ्रिज में रखा है। अब मैं आपको 2 घंटे बाद बर्फ़ी का टेक्सचर दिखा रही हूँ। देखिए, मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए,
तो ये है फ्रिज में रखी हुई बर्फ़ी। तो आप चाहें तो फ्रिज में सेट करें, रूम टेम्परेचर पे सेट करें, आपको जैसा टेक्सचर पसंद आए आप वैसे सेट करें। दोनों बर्फ़ी अच्छी लगती है और इस बर्फ़ी को आप किसी एयर टाइट डब्बे में डाल के 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। रेसिपी अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब